वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा, आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। हमने इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद वुसअत देने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया। सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। दो तरफ़ा और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने और सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटिजिक शराकत दारी मज़ीद आगे ले जाने का अज़्म भी दोहराया। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी शरीक हुए। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दिफा का हक मनवाया। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील, खुसूसी तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, एटमी ताकत का हुसूल क़ुव्वत के ज़रिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फ़ैसला था। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। हालिया बिला इश्तियाल भारतीय जारहियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने तस्वीराती तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुज़ाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले। फ़तह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसर्रतों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। मई 1998 में भारत ने 5 एटमी धमाके करके हमारी सलामती, दिफा और ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया था। नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। उस वक्त नवाज शरीफ ने कौम की उमंगों मफादात की तर्जुमानी की। नवाज शरीफ इक़्तिसादी पाबंदियों, दबाव, धमकियों और लालच को खातिर में ना लाए। वज़ीर आज़म का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को भी सलाम। जौहरी असासों की भरपूर हिफाजत करने पर मुसल्लह अफ़वाज को ख़राज तहसीन। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को मुबारकबाद। ISPR से जारी बयान में कहा गया है कि यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे को याद दिलाता है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटिजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के हक़ को मनवाया। पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवामी उमंगों की अक्कास है। यौम तकबीर हमारे मौसर और कम अज़ कम डेटरेंस के नज़रिए की तौसीक़ करता है। काबिल एतबार कम अज़ कम डेटरेंस का नज़रिया ख़ित्ते में अमन और तस्वीराती इस्तेहकाम के क़याम पर मबनी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत खालिसतन दिफाई नौइयत की और अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह अफ़वाज उन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है जिनकी बदौलत ये संग-ए-मील हासिल हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा, नरेंद्र मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के ख़िलाफ़ काबिल क़दर कामयाबी हुई। चंद घंटों के दौरान जो भारत के साथ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारतीय अब तक सदमे में हैं, उनके साथ ये हुआ क्या है। पाकिस्तानियों का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। कहा, मोदी खाली बर्तन की तरह शोर बचा रहे हैं। आलमी मीडिया उन पर हंस रहा है और मोदी अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10 रोज़ पहले मोदी का बुखार नहीं उतरा तो अपना शौक़ पूरा कर लें। पहले भी जवाब दिया था, फिर दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है RSS, ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से खात्मा चाहती है। यहाँ से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफगानिस्तान को फतह करेंगे, हम भूटान, नेपाल, ये इर्द गिर्द के सारे को 8-9 ममालिक है, बांग्लादेश, इसमें सारे ये शामिल हैं। तो अखंड भारत, मैं इसको रेजोल्यूशन को लेके आऊँगा, नेशनल असम्बली के अंदर करारदाद को लाऊंगा, पास करवाऊंगा कि ये जो अखंड भारत का हिंदुस्तान का मंसूबा है, इसको हम इंशाल्लाह ताला डुबो देंगे। कहाँ पे? बहरा हिंद में डुबोएंगे।
वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क का अखंड भारत का मंसूबा बहर हिंद में डुबो दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दिहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबजूल हुई। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। आला सतह के पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी इंतज़ामिया, पॉलिसी साज़ों और दीगर हलकों से मुलाकातों में इस मामले को मज़ीद उजागर करने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र नहीं आया। यकम ज़िलहज्जा 29 मई को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता बनाई जाएगी। सऊदी अरब में ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आ गया। यौम अरफा 5 जून को, जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। सल्तनत ओमान में भी ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आ गया। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज पर कोई कदगन नहीं। बानी चेबन की रिहाई के लिए असम्बली के सामने कायम PTI के एहतजाजी कैंप को पीपल्स पार्टी के गुंडों ने आग लगाई। उनका कहना था कि हमारी तहरीक जल्द शुरू होने वाली है। मौलाना से राबते में हैं। तमाम सियासी पार्टी से साथ देने की अपील। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा, 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी PTI ऐसा क्या दें कि आप उसे रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। आप भी ना डरें और आकर बात करें। अलीमा खान ने मीडिया के सामने बैरिस्टर गौहर से 5 जून को बानी PTI की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनका मकसद तो ये था कि केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वो बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। बानी PTI के ऊपर कोई केस नहीं, उन्हें बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। कुछ लो और कुछ दो के मानिए। अगर डील, सौदेबाजी और NRO नहीं तो क्या है? बानी PTI के पास किसी को देने के लिए क्या रह गया है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा, तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि क्या बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। तहरीक इंसाफ वाले तहरीक अदम एतमाद लाएं। हमारे तो नहीं, PTI के लोग ज़रूर कम हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर की ज़बान रियासती वहदत और आइनी तकाज़ों के मुनाफी है। रियासत के खिलाफ बात करने वाला शख्स अवामी नुमाइंदगी का अहल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त चोरों के कब्ज़े में है, जहाँ करप्शन उरूज पर है। 16 मनसूबे करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आंधी और तूफान। कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पेशावर में आंधी और बारिश, दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से 3 अफराद जाँ बहक। मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुँचा। लैंडस्लाइडिंग से 8 मकाम पर शाहराह नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दियामिर बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चिलास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम, दियामिर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जालाबारी और बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। KP में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं गर्द के तूफ़ान और कहीं बारिश। मुल्तान रेलवे रोड पर तेज़ हवाओं के बायस पोल गए। कई इलाकों में बिजली के फराहमी मुअत्तल हो गई। पुराना शुजाबाद रोड पर आंधी के बायस मकान की दीवार गिर गई। 10 साल की बच्ची जाँ बहक। के इलेक्ट्रिक को 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दे दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 7 साल के औसत बिजली सप्लाई टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 2023-24 से 2029-30 तक के लिए होगा। ये टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़श्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है, जो मुल्क की दीगर बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के टैरिफ के मुकाबले में 34% ज़्यादा है।
ताहम मुल्क भर में बिजली के यकसा निर्ख मुकर्रर होने की वजह से के इलेक्ट्रिक का टैरिफ कराची के सारिफीन पर बोझ नहीं बनेगा। बिजली की कीमत में इजाफा वफाकी हुकूमत की सब्सिडी से पूरा किया जाएगा। नेपरा ने इससे कबल के इलेक्ट्रिक के 7 साला डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन टैरिफ पर फैसला जारी किया था। कराची जमशेद रोड पर खुले गटर में गिरकर 6 साल का बच्चा जाँ बहक। अली अपने भाई के साथ चिप्स फरोख्त करके घर वापस जा रहा था। अहल खाना और इलाका मकीन का जमशेद रोड पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कम सिनी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। कौंसिल के एलामी के मुताबिक 18 साल से कम उम्री की शादी को ज़्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिक़ें भी गैर इस्लामी करार दे दी गईं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी की ज़ेर सदारत हुआ। एलामी में कहा गया है कि शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना शरई उसूलों के खिलाफ है। कौंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहा थैलेसीमिया टेस्ट को इख्तियारी रखा जाए और उसके बारे में अवामी शऊर उजागर किया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की हुकूमत और पाक अफवाज को मारकाए हक़ में फ़तह पर मुबारकबाद। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने कहा, पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन के वार का जवाब दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। 13 रुकनी बेंच ने अपीलें दुरुस्त तौर पर मुस्तरद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक कर लिया। उनका कहना था, 13 रुकनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करता हूँ क्योंकि मोहब्बत में हार कर भी जीता जाता है। केस की अगली समाअत जुमेरात को होगी। इस्लामाबाद में फैजाबाद के करीब फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, एक कांस्टेबल जख्मी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का फैजाबाद के करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके ख्वाजा अजमीर नगरी में 2 कम उम्र बहनों के साथ ज्यादती, जिनसी तशद्दुद। पुलिस का कहना है कि केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हतमी तस्दीक हो सकेगी। एक बच्ची की उम्र 8 साल, दूसरी की 16 साल है। ज्यादती में करीबी रिश्तेदार के मुलव्विस होने का शुबा। कराची से कोयटा के लिए बुलान मेल को रोजाना की बुनियाद पर नहीं चलाया जा सका। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने 2 माह कबल बुलान मेल को रोजाना चलाने का ऐलान किया था। सिब्बी से हरनाई के लिए ट्रेन सर्विस बहाल ना हो सकी। सिब्बी हरनाई ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता साल रेलवे ट्रैक बह जाने के बायस मुअत्तल हो गई थी। कराची के माइकोलाची फाटक के करीब फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम 3 फायर करके फरार हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, तफसीलात तलब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि यौम तकबीर हमारे एटमी प्रोग्राम के मेमारों और कौमी हीरोज़ को सलाम पेश करने का दिन है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। यौम तकबीर पर कौम, अफवाज पाकिस्तान और साइंसदानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि यौम तकबीर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आलमी दबाव के बावजूद शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से नाकाबिल शिकस्त बनाने की राह हमवार की। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता किया। डेरा इस्माइल खान में लड़के से बदफेली के इल्ज़ाम पर मुल्जिमान की बहन को वनी करके निकाह पढ़ाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पंचायत के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी स्कूल से असातिज़ा का एहतजाज। BEd और BS करने वाले असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्की देने का मुतालबा। गिलगित में वज़ीर तालीम के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। वज़ीर तालीम GB का कहना है कि असातिज़ा का केस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अदालत से जब भी और जो भी फैसला आएगा अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक़ इज़राइली इश्तियाल अंगेज़ियों की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मक़ामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं।
तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को बेदार होना होगा, इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाना होगा। गाजा में इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में इमदाद की तकसीम शदीद बदनज़मी का शिकार। इसराइली फ़ौज की भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गाजा पर इसराइली हमले भी जारी। 17 माह से ज़ायद अरसे की जंग में शोहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। जंगबंदी के लिए इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमास अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंद। इसराइल ने एक बार फिर तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल गजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। सऊदी अरब में ईरानी आलिम गुलाम रजा कासमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी आलिम को सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। ईरानी आलिम फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश की मज़म्मत करते हैं। सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सैबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान रवा बरस हज के नहायत मौसर और बेहतरीन इंतज़ामात को सराहता है। ये मुक़द्दस काम कामयाबी से जारी रखने पर सऊदी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गोल्डन डोम सिस्टम में शामिल होने के लिए कनाडा को $61 अरब खर्च करने पड़ेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि उनका मुल्क $175 अरब के मुजव्वज़ा मंसूबे में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है। बरतानवी शाह चार्ल्स का कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब। नाम लिए बगैर अमरीकी सदर को जवाब। कनाडा के अवाम उनकी खुद मुख्तारी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। टैरिफ के बजाय आज़ादाना तिजारत की खूबियाँ बयान की। कहा कनाडा की मखसूस शनाख्त है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की बात की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। तीनों मैचेस कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच से कबल दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वो और कोच मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश अच्छी टीम है। बांग्लादेशी कप्तान का कहना है कि यकीन है कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव-ताव। बहावलपुर की मवेशी मंडी में बैल का मालिक पर हमला, सींगों से रौंद दिया, रस्सा तोड़ाकर मंडी से भाग निकला। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बंटी और बबलू की धूम। घी और पेड़े खाने वाले बैल भी निराले। बदीन में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज। और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाने हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।